जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आम लोगों के साथ साथ मौलिजीन के लिए भी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि हम यूएई में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हिजामा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कपिंग थेरेपिस्ट और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है जी हाँ। यूएई में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सब लोग गौर से सुन लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूएई पहला मुल्क है जिसने बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे कपिंग को रेकमेंड कर दिया है। कपिंग थेरेपी को, हिजामा को यूएई ने रेकमेंड कर दिया कि येस इट इज़ अ प्रोफेशन एंड मिनिस्ट्री विल इशू लाइसेंस फॉर हिजामा प्रैक्टिस। ज़बरदस्त बात है ये, और ये न्यूज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। द यूएई इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू परमिट एंड लाइसेंस कपिंग एज पार्ट ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूएई। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप बाकायदा इसका लाइसेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। क्राइटेरियन क्या होगा? दो बातें। अगर तो आप पहले से ही मेडिकल डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, आपने बीएससी एमएससी किया हुआ है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आकर हिजामा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप सिंपल मैट्रिक हैं, तो फिर आपको हिजामा के लिए जो है कम से कम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो हमने पाकिस्तान में इशू करवाए, तो यूए एम्बेसी उसको अटेस्ट करती है और उसको अप्रूव भी करती है, उसको रिकमेंड किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। तो ये जो लोग क्वालिफाइड है मैट्रिक से अबव, उनको ज़रूरत नहीं है, वो लोग आके डायरेक्ट यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम कैसे होगा? आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, वहीं पे रहें, ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एग्ज़ाम की, और आपको डेट्स मिल जाएंगी कि फ़लाँ डेट को इम्तहान है। उस तारीख़ पे आप 10 दिन पहले आ जाएं, 15 दिन पहले विज़िट वीज़े पे आ जाएं, यहाँ आएँ और यहाँ आके आपने फ़र्स्ट एड का एक कोर्स करना है। यूएई मिनिस्ट्री से फ़र्स्ट एड का कोर्स लाजिम होता है, ये सबके लिए लाजिम है। और इसके लिए 1, 2, 3 दिन की मैक्सिमम जो है इसकी ट्रेनिंग होती है, 1 से 3 दिन। तो ये आप करेंगे फ़र्स्ट एड। इसके बाद आप एलिजिबल होंगे टू सिट इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का पहला पोर्शन है रिटन टेस्ट होगा। उसमें कपिंग का सारा सिलेबस, कपिंग पॉइंट्स, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस और जो कुछ भी है, जो कुछ हम पढ़ाते हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यूएई में जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो सेम है जो हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम, तो फिर आपका वाइवा प्रैक्टिकल है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम की लैंग्वेज होगी इंग्लिश एंड अरेबिक। इंग्लिश में भी पेपर होगा हिजामा का, अरेबिक में भी होगा, आप किसी एक ज़ुबान में कर सकते हैं। और इंटरव्यू भी इसी तरह से है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और अरेबिक में भी दे सकते हैं। ऑल द पीपल्स आर देयर। इस तरीके से आपको लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस हिजामा इन यूएई। उस लाइसेंस की भी आगे कैटेगरीज होती हैं, वो बात की बात है। पहले आप इनिशियल लाइसेंस ले लें, जिसमें आप यहाँ पे किसी भी रिकग्नाइज्ड क्लिनिक पे काम कर सकते हैं बतौर कपिंग थेरेपिस्ट, और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए जो सिलेबस है। और एक और चीज़, यानी कि आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं ना, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको एमबीबीएस की बेस पे या होम्योपैथी की या बीएचएमएस या डीएचएमएस की बेस पर आपको यहाँ पे हिजामा का लाइसेंस नहीं दिया जाता। वो कहते हैं भाई आप एमबीबीएस हैं, कुछ भी हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और ज़ाहिर है जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या ऑलरेडी पहले से हेल्थ फिजिशियंस हैं, वो बड़ा इजीली उसको कर लेते हैं। वो कपिंग का कोर्स भी जो हम 6 महीनों में करवाते हैं, वो तो 6 हफ्तों में भी सीख सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम करवा देते हैं। तो इसलिए जो दोस्त करना चाहते हैं, वो हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए फ़ेस टू फेस हमारे पास इंतज़ाम है कि हम कपिंग की प्रैक्टिस भी, जो यहाँ पे जो क्राइटेरियन देखें, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये पाकिस्तान वाली कपिंग नहीं है।
ये वहाँ वाला हिजामा नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहा है माज़रत के साथ। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आपको बता दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में होता है, जो पूछते हैं, जिस तरीके से वो सेटिस्फाई होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से ये हो जाए। होम्योपैथी की बात कर रहे थे, वो मुश्किल है। आप हैरान होंगे कि होम्योपैथी में पहला तो ये है कि BHMS आपके पास डिग्री हो होम्योपैथी की और 3 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरी कंडीशन कि DHMS हो, यानी डिप्लोमा हो 4 साल का, तो फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो क्लिनिकल प्रैक्टिस का। पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त, आप एलिजिबल हो गए इम्तहान देने के लिए, आए बैठ जाएँ, रजिस्ट्रेशन हो गई। एग्ज़ाम कहाँ से आएगा, होम्योपैथी का पेपर कहाँ से आएगा? एस्टॉनिशिंग, बड़ी वंडरफुल, अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी ज़बरदस्त इसलिए है कि स्टैंडर्ड है, यहाँ पर हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। तो होम्योपैथी का पेपर आएगा डेविडसन मेडिसन। बुक देखिए, आपने कभी सुना है? MBBS की बुक है। होम्योपैथी का लाइसेंस लेने के लिए पूरी डेविडसन की बुक में से पेपर आएगा और उसमें मोर देन 80% मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो बहुत अजीब सी बात है, बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो होम्योपैथ हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड आपको पता ही है, इंडियन होम्योपैथ जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं होम्योपैथी के लाइसेंस के लिए, उनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। तो डेविडसन की बुक में से होम्योपैथी का पेपर होगा। होम्योपैथी का कुछ नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम में होम्योपैथी का एक सवाल भी नहीं होगा, सारा कुछ मेडिकल का होगा। हाँ, इंटरव्यू में वो पूछेंगे, हाँ जी आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, अब इंटरव्यू है, तो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब आपसे होम्योपैथी की बात भी करेंगे, इंटरव्यू में करेंगे, वाइवा में करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारा तरीका था। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फर्दन सबको जवाब देना मुमकिन नहीं है। तो इसकी कंप्लीट तैयारी, जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एग्जाम, रिटन एग्ज़ाम का है, प्रैक्टिकल का है, वाइवा का है, वो सारा हम आपको डिटेल से बता सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आप UAE में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।